अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे कि इस साल आपको मालूम है कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसके मार्क्स भी रिड्यूस सिलेबस में बहुत ज्यादा कर दिए हुए हैं। और इस सिलसिले में एक हम एमसीक्यूज का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो 10 इयर्स के अंदर, बेसिकली हमारे बोर्ड में 2010 से एमसीक्यूज 20 आनी स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले कोई एमसीक्यूज नहीं आती थी, सिर्फ क्वेश्चंस आते थे और इस क्वेश्चन आने की वजह से बहुत से बच्चे छोटे मोटे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करते थे। और चूंकि उसे पता था कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट 1 पेज का क्वेश्चन लाजमी आएगा और ऐसे पॉइंट्स जो एमसीक्यूज के लिहाज से थे, जो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 5 लाइनों में हो जाया करते थे, उन्हें लोग छोड़ दिया करते थे, जिससे काफी हमें फायदा हो जाता था और हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते थे। लेकिन चूंकि दिन ब दिन तब्दीलियां आ रही हैं पेपर्स के अंदर और अब जो है वो एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज आती हैं, लेकिन इस साल 25 एमसीक्यूज आएंगी, मार्क्स की 25 एमसीक्यूज होंगी। तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज में अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको नंबर लेने में बड़ी आसानी होगी, पास होना तो बहुत ही आसान हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। कि आज हम सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा आने वाली एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। तो हर आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक नंबर की एमसीक्यूज आपके जितने ईयर्स वो रिपीट हुई है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और सारी की सारी आपको समझाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी समझाएंगे। तो लिहाजा ये वीडियोस का सिलसिला 25 एपिसोड के ऊपर है, यानी कि आपकी 25 वीडियोस बनेंगी जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो हर साल आती हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये सबसे ज्यादा आने वाली एमसीक्यूज है। तो आज इस सिलसिले में पहली वीडियोज है और ऑलरेडी हमारी जो है वो 20 इयर्स को सॉल्व वाली वीडियोस ऑलरेडी चल रही हैं और एक्स्ट्रा वीडियोस भी चल रही हैं। लेकिन ये सिलसिला हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज की टेंशन है, प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर सकते, और ये तमाम एमसीक्यूज ना सिर्फ हमारे सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, बल्कि पंजाब बोर्ड और पंजाब से बाहर जितने भी कंट्रीज हैं ये इस वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे तमाम दुनिया के अंदर टॉपिक्स एक जैसे होते हैं, बस हमारे समझाने की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है। लिहाजा जो हमारी लैंग्वेज को जानता है वो दुनिया में कहीं पे भी हो तो इस वीडियो का फायदा उठा सकता है। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कराची बोर्ड को और इस सिलसिले में फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट एमसीक्यूज जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड में रिपीटेड होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये तकरीबन कह सकते हैं कि हर साल एमसीक्यूज आई है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप ये देखें, पहले ये 2010 के अंदर एमसीक्यूज का सिलसिला स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते होते ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो 2010 में एमसीक्यूज आई उसमें ये कहा गया कि ओमेगा की पावर अगर 64 हो तो ये किसके इक्वल हो। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनको ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आती हैं वो बेशक इस वीडियोस को ना देखें, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्हें ना तो ये पता है कि एमसीक्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आ सकती हैं, उसके लिए तो ये वीडियोस बहुत ही आला होने वाली है। और ना सिर्फ आप लोगों को फायदा पहुंचे, लिहाजा जो बच्चे मुझसे भी प्राइवेट पढ़ते हैं उनको मैं इसी वीडियोस के जरिए उनकी एमसीक्यूज को बेहतर करवा रहा हूँ। तो लिहाजा ओमेगा की पावर 64 ये 2010 में आई और इसके अंदर ये पूछा गया कि ये किसके इक्वल है।
फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो 1 साल बाद ओमेगा की पावर उन्होंने गालिबन 32 कर दी, फिर उसके बाद सिलसिला इस तरह से चलता रहा, 16 कर दी और फिर 8 कर दी, और इस तरह से 4 ईयर कंटिन्यू एमसीक्यूज इस तरीके से पूछी गई। अब जिस साल मैंने ये अंदाजा किया कि इस साल ओमेगा की पावर 4 पूछेंगे, क्योंकि इनका एक सिलसिला इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा था कि 64 फिर 2 से डिवाइड करके 32 फिर 16 फिर 8, तो इस साल जो भी ईयर था मेरा गेस था कि भाई ओमेगा की पावर 4 आएगी, लेकिन उन्होंने चेंज कर दी और वो सारी इसी से रिलेटेड है। इसे हम 1 मार्क्स की एमसीक्यूज अपनी फर्स्ट वीडियो इसके नाम करते हैं, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बातें पहले जान लेनी चाहिए। वो ये जान लेनी चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला कह लें, ओमेगा की पावर जब भी क्यूब होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि ये बात हमें सिर्फ याद होनी चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स बहुत बेहतरीन नहीं है वो बस इतना याद रखें कि ओमेगा क्यूब अगर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब सिलसिला कुछ इस तरह के, अगर ये एमसीक्यूज जो मुख्तलिफ ईयर्स में आई है अगर देखें तो ये तो भाई ओमेगा क्यूब नहीं है, ये जो 64 लिखा, ये 32 लिखा, ये 16 लिखा है। तो हमें करना इस तरीके से है कि ये सारी की सारी एमसीक्यूज आप इस टेक्निक से कर जाओगे कि यहाँ पे ओमेगा का अगर क्यूब होता है तो हमें ये देखना होता है कि 3 का टेबल जो है वो कहाँ तक चल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओमेगा 64 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ये देखें कि 3 का टेबल जो है वो कितने टाइम्स इसके अंदर चलता है। तो अगर 3 का टेबल हम 10 तक पढ़े तो 30, और अगर 20 तक पढ़े तो 60, तो ये लिखा है 64। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि 63 नंबर आएगा हमारे पास। तो हमें बुनियादी तौर पे ये बात जहन में रखते हुए हमें ये चीज देखनी है कि ओमेगा की अगर 64 पावर है तो हमें 3 के टेबल को कितना पढ़ा जाए कि इससे ऊपर नहीं, लास्ट इसका नंबर क्या आना चाहिए। तो 3 को वैसे भी अगर छोटा सा टेबल है ऐसा इश्यू नहीं है, वरना कैलकुलेटर की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। और हेल्प लेना चाहें तो आप क्या करें कि 64 को 3 से डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद आपका यकीनी तौर पे 21.33 करके आंसर आएगा। मैं बगैर कैलकुलेटर के बता रहा हूं। तो 21.33 आ रहा है ना, तो आप 0.33 हटा दें तो 21 को आप ले लें, और 21 को लेने के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको लास्ट इसका जो 3 के टेबल का नंबर है वो आपको पता लग जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 3 का टेबल देखना है कि 64 से कहां तक वो पढ़ा जा सकता है। और इसके बाद हम करेंगे क्या कि ओमेगा की पावर, ये पेन नहीं चल रहा हमारा, हमें पेन चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद ओमेगा की पावर 63 लिख लेनी है, और ओमेगा की पावर 1 भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो वो 64 होगा। तो अब आप याद रखें, शॉर्टकट टेक्निक है, अगर आप इस तरह से कर लें तो बेहतरीन है कि ओमेगा की पावर अगर 3 का टेबल लिख के मुताबिक हो तो हमेशा वो 1 के बराबर होती, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर वर्किंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उस तरीके से हो तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ओमेगा 1 का ओमेगा करेंगे तो ओमेगा इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है समझाने की, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ओमेगा की पावर को अंदर 3 रख के बाहर हम 21 रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 तो 1 ही होता है। तो लिहाजा इस तरीके से 1 इंटू ओमेगा की पावर 1, तो ओमेगा 1 का ओमेगा हो गया। ओमेगा की पावर 3 के टेबल के हिसाब से हो तो उस सूरत में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यूज है आप डायरेक्ट इसको 1 लिख दें, और 1 लिखने के बाद ओमेगा 1 का ओमेगा, यानी ओमेगा इसका करेक्ट आंसर होगा ओमेगा।
और इसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो आपको मालूम है कि 32 जो है वो ओमेगा की पावर जो है, अगर 3 का टेबल पढ़े तो 3 10 है कितना होता है 30 होता है। तो लिहाजा अगर बात इसकी करते हैं तो अब अगर हम बात करते हैं ओमेगा 32 की, तो ओमेगा 32 बुनियादी तौर पे हमारे पास अगर 3 के टेबल के लिहाज से देखा जाए तो ओमेगा 30 और ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। अब वही मैंने बात कही कि समझाना आपको है, लेकिन अगर आप समझ गए तो ये 1 के इक्वल होता है। यानी कि बार बार मैं कह रहा हूं कि जो 3 का टेबल अगर ओमेगा के ऊपर लिखा है तो वो डायरेक्ट, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो एमसीक्यूज का मामला है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर या तो 1 आता है या ओमेगा की पावर 1 आता है या ओमेगा स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। फिर अगर 16 पावर है तो अगर हम इसको देखते हैं तो ओमेगा की पावर अगर 16 है तो ओमेगा का टेबल अगर पढ़ा जाए तो आपको पता है 3 5 15 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 15 और यहाँ पे ओमेगा की पावर 1, चूंकि बेसिस सेम होंगे पावर ऐड करेंगे तो 15 और 1 16 के इक्वल आ जाएगा। इसे आपने डायरेक्ट 1 लिख देना, तो 1 लिखने के बाद यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा, यानी इसका आंसर ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तो जबानी पता लग रहा है, तो आपको इतना जीनियस होना चाहिए कि जैसे ओमेगा की पावर 6 हो तो 3 का टेबल आता है 3 2 6, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर मैंने ये बात की थी कि जैसे कंटिन्यू हमारे कराची बोर्ड के अंदर इस तरह की एमसीक्यूज आई जो कि इंतहाई आसान और टॉप लिस्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो मैंने जिस तरह कहा कि भाई अब ये आएगी, तो ऐसा नहीं हुआ, वो चेंज उन्होंने कर दी। और जो चेंजिंग की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मकसद है कि इससे रिलेटेड जिसमें लफ्ज ओमेगा है वो एमसीक्यूज आप अपने 10 ईयर यानी 2010 से लेके 2019 तक आप देख लें कि कंटिन्यू एमसीक्यूज ये आई है। फिर उन्होंने सिलसिला इस तरीके से कर दिया कि भाई ये तो 64 से लेके 8 तक सिलसिला इन्होंने चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे क्वेश्चन देने शुरू कर दिए, जिस तरह ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर कुछ भी लगा लें, इस तरह से करके दे दिया। अब चूंकि बच्चे कंटिन्यू 4 इयर्स में ये देखते हुए जज कर गए थे कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आती है, तो उन्होंने इस साल जब ये आई तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं और वो क्वेश्चंस के मुताबिक अगर हम करें उसकी बदौलत होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बेसिकली करना क्या है कि या तो इनका सिर्फ ये स्टाइल है या फिर इस तरह है कि आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है 3.3 के अंदर आपका सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो इसी से रिलेटेड है, वो आप करके जाए उससे, वरना एमसीक्यू आ सकती है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो यहां से इसकी पहले वैल्यू फाइंड करें। अगर यहाँ पे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रोक लेते हैं तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब जैसे यहाँ पे इसकी जगह -1 आ जाएगा, फिर इसकी पावर 7 लेंगे और क्या होगा कि -1 की पावर जब 7 होगी तो आपको पता है कि अगर और पावर हो तो माइनस ही रहता है और 1 की तो कोई भी पावर लगा ले 1 ही रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अगर ये इवन होता तो -1 + 1 हो जाता, तो लिहाजा इसका आंसर -1 आ जाएगा। और इसी तरीके से कुछ एमसीक्यूज इस तरीके से भी हैं और कुछ एक हमारा क्वेश्चन भी है जो कि एमसीक्यूज बन के भी आ चुका हुआ है। और इस तरीके से करने के बाद उन्होंने बुनियादी तौर पे इसकी पावर जो है 4 रखी है। अब 4 रखने के बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर वो नेगेटिव करके दे दें तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो अब बात इस तरह से हो रही है कि आने वाले वक्तों में अब क्या कुछ हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव करके दे दें तो फिर किस तरह से करेंगे,
तो भाई इस चीज में आप ये देखें कि ये पूरे नंबर इसके मुताबिक नहीं है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे आपने करना क्या है कि इस 1 को 1 रहने देना है और इन दोनों में से आपने सिर्फ माइनस कॉमन लेना है, ओमेगा नहीं लेना, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो चीज हमें फॉर्मूले की सूरत में दी जाए हम उसी शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं। बेशक कि यहाँ ओमेगा कॉमन आ रहा है लेकिन नहीं लेना, क्योंकि ये शक्ल हमारी इससे मिलती हुई क्या बन जाएगी, और ये पावर जो है 4 दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ऊपर पावर 4 दी है और मजीद आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस का 1 और ऊपर पावर 4 है और 4 के बाद 2 की पावर 4 आएगी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 5 पावर है तो 32 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को एमसीक्यूज को हम यूं बना लेंगे, इसकी पावर अगर 5 कर देते हैं तो यही सिलसिला अगर चलेगा तो 2 की पावर 4 के बजाय 5 आ जाएगी और 5 आने के बाद ये 32 हो जाएगा। इस तरह का बुक के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है और याद रखेंगे इस सूरत में आपका 16 आंसर आया, इस सूरत में 32 है। तो ये हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई, लेकिन इसी एमसीक्यूज के साथ एक और बात को अटैच कर देते हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि कभी कभार वो आयोटा को भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास उन्होंने एक अदद आयोटा की पावर 5 लगा दी और यहाँ पे आपको फर्ज करे ओमेगा की पावर 6 लगा दी और यहाँ पे डैश। तो ये एक्स्ट्रा में आपको बताया जा रहा है कि इस तरह भी आ सकती है। तो आयोटा की वैल्यूज के बारे में आप ये याद रखें कि आयोटा का स्क्वायर हो तो ये -1 के बराबर होता है और ओमेगा का क्यूब हो तो ये जो है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम फर्ज करें इस तरह की एमसीक्यूज आती है तो हमने करना क्या है कि यहाँ आयोटा स्क्वायर को देखते हुए, और अगर आप पहली एमसीक्यू जरा सिंपल लेने चाहें तो आप 8 ले लो, वो 5 भी हो सकता है। देखिए एमसीक्यूज वही आती है जिसका कोई एक कॉन्सेप्ट भी हो, जो आंसर आना इतना अजीबो गरीब ना आए। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 लिखा था तो मुझे पता लग गया था आंसर क्या आने वाला है, लेकिन जो भी एमसीक्यूज देंगे उसका एक अच्छा और मुनासिब आंसर भी आना चाहिए। तो उस लिहाज से आयोटा की पावर हमने 8 बना ली, क्योंकि अपने ही हम एमसीक्यूज का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्क्वायर को देखते हुए आपने आयोटा स्क्वायर अंदर, ऊपर क्या पावर आनी चाहिए 4। इसी तरह ओमेगा की पावर अगर 6 है तो यहाँ पे क्यूब लगाते हुए ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने अपने जहन में याद रखनी है कि ये -1 के बराबर है, और इसी तरह ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। अब डैश के अंदर आंसर बताना है तो अगर इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, और इसी तरह 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो आपने देखा कि इस तरह से भी आपका एमसीक्यूज आ जाएगा, और ये टोटल आपका फर्स्ट पॉइंट है और 1 नंबर की एमसीक्यूज है। वीडियो पहली थी इसलिए थोड़ी बड़ी हो गई, लिहाजा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आज हमने वैसे अपने प्लान के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। लिहाजा एक वीडियो में आपका एक एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। तो सर शायद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।